राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर। और इस नई वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई HSSC न्यू CET 2024 के बारे में। यानी कि जो आप लोगों की मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा बोला गया था कि भाई प्रत्येक साल 2 CET लेना सुनिश्चित करेंगे, लेकिन 2022 के अंदर आप लोगों की ग्रुप सी की परीक्षा हुई थी भाई। यानी कि 2022 के बाद आप लोगों की 2023 पूरी की पूरी साल जा चुकी है, लेकिन उसके अंदर आप लोगों के लिए ग्रुप सी की कोई भी परीक्षा है वो आयोजित नहीं करवाई गई। अब जो बच्चे हैं भाई लगभग 10वीं और जो +2 वाले बच्चे हैं जिनकी एज हो चुकी है भाई, लगभग 5 से 6 लाख नए बच्चों ने +2 पास कर चुके हैं। यानी कि 2023 के अंदर जो संख्या थी भाई 5 से 6 लाख थी। अब आप लोगों की जो संख्या भाई 2024 में अब दोबारा से फिर 10वीं और +2 की परीक्षाएं आ चुकी हैं। अब फिर कुल मिलाकर भाई 5 से 6 लाख फिर से नए बच्चे हैं वो तैयार हो जाएंगे। यानी कि टोटल भाई अब देखी जाए जो जनसंख्या होगी या जो संख्या होगी भाई लगभग 14 से 15 लाख नए बच्चे फिर हो जाएंगे भाई +2 पास करे हुए। यानी कि आप सोच समझ सकते हैं कि भाई 2024 के 23 के अंदर अगर आप लोगों का CET परीक्षा हो जाती ग्रुप सी की तो भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। अब ये कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होगा आप लोगों के लिए। पूरी की पूरी डिटेल बताएंगे भाई कब आप लोगों के फॉर्म भराए जाएंगे, कब आप लोगों की परीक्षा हो सकती है, 2024 में क्या क्या बदलाव होंगे CET के अंदर। इन 3 से 4 छोटी छोटी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बातें करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और अपने एक टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोगों को अन्य प्रकार की वैकेंसियों के बारे में जानकारी मिलेगी भाई, उन चीज़ों को भी वहां से लाइक करना भाई। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं प्यारे साथियों, नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को नए CET का इंतजार है भाई। ये आप सोच समझ सकते हैं कि भाई सही बातें हैं ये प्यारे साथियों, क्योंकि 2022 के अंदर CET परीक्षा हुई थी, 2023 पूरी की पूरी निकाल दी गई है, 2024 का भी भाई पहला भी ना निकल चुका आप लोगों का, लेकिन नए CET के फार्म हैं वो नहीं भरवाए गए भाई। और CET में जो एक बार परीक्षा देता है उसका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैध रहता है। अगर आपका जी करता है तो भाई नया CET भी दे सकते हैं फार्म भरकर। अगर आप सोच समझ सकते हैं कि भाई मेरे 75-76 नंबर बन रहे हैं तो आप नया CET मत देना, क्योंकि आप लोगों के नंबर सही हैं भाई। यहाँ पर अब क्या बातें हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मेरिट मिशन की तारीफ की थी, मगर पिछले 3 साल से सरकारी भर्तियां न होने से जहां पहले से आवेदक युवा नाराज हैं, वही नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को नए CET का भी इंतजार है। ऐसे नए युवाओं ने दैनिक सवेरा को मैसेज भेजकर कहा कि 2022 में CET हुआ था, 2023 में एक भी CET नहीं हुआ। तो बोला गया था कि भाई 1 साल के अंदर 2 CET लेंगे, लेकिन 2023 में 10वीं और +2 में बहुत सारे बच्चों ने परीक्षाएं पास की। लगभग 6 लाख युवाओं थे जिन्होंने उन परीक्षाओं को पास किया। अब आप लोगों की 23 और 24 की परीक्षाएं भी सर के ऊपर आ चुकी हैं। तो भाई यहाँ पर भी लगभग आप सोच समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर भी 5 से 6 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो 10वीं और +2 परीक्षाओं को पास करके भाई फार्म भरने योग्य हो जाएंगे। तो आप सोच समझ सकते हैं कि लगभग 12 से 13 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो नए CET फार्मों का के वेट में है। उन्होंने मांग की है कि नए CET के फार्म भरवाए जाए और नए CET ग्रुप सी की परीक्षाओं को लेने का काम किया जाए। और जो 6000 आवेदन है पुलिस भर्ती के, उन पुलिस भर्ती को भी कंप्लीट किया जाए। जैसे ही पुलिस भर्ती कंप्लीट होगी भाई उसके बाद जो नया CET होगा उस नए CET के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे भाई। जैसे कि अब की बार क्या था कि 4 गुना बच्चों को बुलाया गया, लेकिन जब नया CET होगा उसके अंदर 10 से 15 गुना या 15 से 20 गुना बच्चों को प्रत्येक ग्रुप के अंदर बुलाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो आप लोगों की और शर्तें होंगी भाई, यानी कि जो 5 नंबर आप लोगों को सोशो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक आधार पर दिए जाते थे उन नंबरों को भी बंद करने का काम है वो भी किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर भाई जो नया CET होगा उसके अंदर 4 से 5 नए बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे भाई। और जिसकी एज 18 से लेकर 42 साल तक की होगी वो यहाँ पर फार्म भरने के लिए योग्य होगा। जो एडवर्टाइजमेंट आएगी उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आप लोगों को डेट भी दी जाएगी कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच के बच्चे हैं वो योग्य होंगे भाई। और जो आप लोगों का नया CET होगा भाई उसके जो नए फार्म होंगे लगभग जो डेटें हैं सामने आई है भाई, मई और जून महीने के अंदर आप लोगों से नया CET के फार्म भरवाने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है उसको तकरीबन वहां तक कंप्लीट करने का काम किया जाएगा। और जैसे ही हरियाणा पुलिस
पुलिस की भर्ती कंप्लीट होगी, क्योंकि सबसे लास्ट भर्ती जो हरियाणा पुलिस की है, उसके बाद फिर आप लोगों का नया सीईटी होगा। उस नए सीईटी के आधार पर आप लोगों के लिए नए नियम बनाए जाएंगे, नए सिरे से उन फार्मों को लेने का काम किया जाएगा। यानी कि मई और जून ऐसे महीने होंगे जहां पर आप लोगों के फार्म भरवाने हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं भाई। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे यूट्यूब चैनल हो। थैंक यू साथियों।